अक्सर फालजी इलामतों में खा वो किसी एक उज़्व पर हमला आवर हों, जो प्रोस्ट्रेशन है, कमज़ोरी का एहसास, ये सारे बदन में बराबर रहता है। कैलकुलस की हर तकलीफ में कमज़ोरी का एहसास, नातवानी का एहसास ये आम है। इसलिए बाज़ मरीजों पे मैंने देखा है, उनको किसी वजह से कैलकुलस दिया है तो उन्होंने बाद में ये बताया कि हम लाइट हो गए हैं, हमें चलने फिरने में बड़ी सहूलत पैदा हो गई। ये क्या चीज़ दी थी? हालांकि मेरे ज़हन में नहीं था कि उसमें फ़ायदेमंद होगा। इलामत दी है, किसी और इलामत की वजह से कैलकुलस दिया, चक्कर आ रहा है मसलन, तो ये इसकी बुनियादी इलामत में दाखिल है। कैलकुलस की तकलीफ़ों में अमूमी कमज़ोरी जिस्म की पाई जाती है, और बाज़ दफ़ा इसी को ठीक करने के लिए भी आप कैलकुलस दें तो जिस्म में जान डालेगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने वो बातें हैं जो मेरे तजुर्बे में आई हुई हैं। किताबों में तो बस इतना लिखा होगा कि प्रोस्ट्रेशन कार्बोवेज में भी है और चीज़ों में भी है। उनकी प्रोस्ट्रेशन की और नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ है। ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, कई वजूहात से वक्ती तौर पर गिरती हैं, मगर कैलकुलस के मरीज़ के मसल्स की टोन रफ्ता रफ्ता कम हो रही होती है, और जब कैलकुलस पे उसको रखें तो टोन वापस आ जाती है, और मरीज को यकीन समझ नहीं आती क्या हुआ, मेरे जिस्म में तो इतनी जान नहीं थी, अब वो उछलता कूदता दौड़ता फिरता है। ठीक, मैंने भी दी थी किसी को जी, उसको एक ही खुराक से आराम आ गया जी। फिर तो जबरदस्त होम्योपैथ पैदा हुआ। माशाल्लाह, आपका जोड़ा अच्छा है, हैं? इम्तियाज और अल्फा आप भी देते हैं दवाएं या सिर्फ अल्फा ही देती है? आपको भी कभी फायदा हुआ आपके इलाज से? किसी को फायदा हुआ है? अच्छा, माशाल्लाह। बताएं फायदा हुआ। अच्छा, कौन सा तुम बताना चाहती हो? इन्होंने एक आदमी को दी थी, उसके राइट साइड में पीछे दर्द होती थी, शादी दोनों की, तो अगले दिन इतना खुश होकर आया कि मुझे तो एक ही खुराक से बहुत फायदा। माशाल्लाह। असल तो होम्योपैथ की फीस वो है जो वो आप मरीज आके बताता है या पैगाम भेजता है, और बहुत ड्रामेटिक जो फायदा हुआ है ना, वो बहुत मजे का लगता है। कई हॉस्पिटल में डॉक्टर्स पूछते हैं कि बताओ क्या दिया था, और फिर बेचारों को जब बताते हैं तो फिर बिल्कुल बुझ से जाते हैं। वो समझते हैं कोई एलोपैथिक चुटकुला था, तो होम्योपैथिक। अच्छा ठीक है। एक डॉक्टर को उसने लिखा, जर्मनी से खत मिला, उसने बिल्कुल जवाब दे दिया था स्पेशलिस्ट ने, नामुमकिन है इसका बचना। उसका जो दवाई शुरू की तो वो देखते देखते उसमें जिंदगी पैदा हो गई, और डॉक्टर ने बुलाया, उसने कहा कि अब ये मरीज ठीक है, इसको घर ले जाओ। तो क्या किया था, कोई क्या हो रहा था, उसने होम्योपैथी का जिक्र किया। उसने नहीं छोड़ो, तुम खुदा के कायल हो? उसने कहा हाँ। तो फिर दुआएं काम आ गई। तो मैंने कहा बेशक ठीक है, होम्योपैथी पे ईमान नासी अल्लाह पे तो आया। और होम्योपैथिक पर ईमान भी अल्लाह ही पर ईमान है, क्योंकि जो इसका निज़ाम है वो इतना लतीफ़ है कि नामुमकिन है एक मटीरियलिस्ट इस पर यकीन कर सके, और मटीरियलिस्ट को मजबूर कर देती है होम्योपैथी कि जितना तुम समझते हो तुम्हारी पहुंच से बहुत आगे बढ़कर भी मौजूदात हैं, जहां होम्योपैथी की दवा में कोई ऐसा ट्रेस किसी मादे का ना रहे कि जो भी इम्कानात हैं हिसाबी, उनके लिहाज से बिल्कुल नामुमकिन हो कि एक जर्रा भी दवा का है इतनी ताकत से असर करे कि डूबते हुए मरीज को बचा ले। ये होम्योपैथिक पर जो यकीन है, ये दरअसल खालिक पर यकीन है जिसने निज़ाम पैदा किया है। तो इस पहलू से जो असल रिवार्ड है वो ये है, जहाँ भी आप सही दवा तशखीस करेंगे या करेंगी, वहाँ जब मरीज़ ये बताएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, वो मज़ा बहुत अजीब चीज़ है। ठीक है। और जहाँ ना ठीक हो रहा हो, वहाँ शिकस्त तस्लीम करनी लाजमी किरदार का हिस्सा होना चाहिए। वहाँ या किसी और होम्योपैथ के पीछे छोड़ें या किसी मैकेनिकल इलाज के सुपुर्द करें, जान तो बचे एक दफ़ा।
ठीक है।